वनवासी, शीघ्र ही मेरा अंधकार अस्त्र तुम्हारा और तुम्हारी सेना का सर्वनाश कर देगा। अब तो और भी तीव्रता से विस्तार हो रहा है इस महासंकट रूपी अंधकार का। कितनी भी प्रचंड अंधकारमयी शक्तियों का वार कर ले ये शैतान, परंतु मेरे स्वामी पर और उनके स्वामी किसी पर भी उन शक्तियों से उत्पन्न किसी कुत्सित अंधकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। समय आने पर मेरा ये चीर आपकी सहायता करेगा, आपको हर क्षण स्मरण कराएगा कि कोई व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा में है। कैसे मिट रहा है ये अंधकार, निष्फल कैसे हो रहा है मेरा प्रहार। असाधारण पवित्र दिव्यता से परिपूर्ण उस आंचल का चीर है ये, जो पतिव्रत धर्म निभाते समय माता की ढाल बना। जिस आंचल से माता ने अपने पावन अश्रु को पोंछकर उसे अत्यंत पवित्र बना दिया, उसी आंचल से विलक किया हुआ चीर है ये, जिसमें पतिव्रत धर्म के पालन से संचित अपार शक्ति समाहित है। मेरी शक्ति का प्रभाव नष्ट कैसे हो गया? प्रभु श्री राम की जय! प्रभु श्री राम की जय! माता का निस्वार्थ स्नेह, उनके तप, त्याग और निष्ठा की जो शक्ति उन्होंने हमारे साथ भेजी थी, उसी ने हमारी रक्षा की। देवी जानकी के वस्त्र के चीर ने आने वाले भविष्य का संकेत दे दिया है कि देवी सीता से पृथक रहकर इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे श्री राम। और ये इस बात का भी संकेत है कि ये अधर्मी महाराक्षस अब अधिक समय तक प्रभु और देवी सीता की सम्मिलित शक्तियों से सुरक्षित नहीं रहेगा। इसका सर्वनाश निश्चित है। भाभी माँ, शतानंद की गर्जना उसकी बौखलाहट दर्शा रही है। प्रतीत हो रहा है वो किसी प्रचंड आक्रमण का प्रारंभ कर रहा है। तो अंधकार तो नष्ट हुआ, किंतु प्रतीत होता है शैतानन की अंधकारमयी शक्तियों से उत्पन्न संकट अभी भी शेष है।
भाभी माँ, भैया की आज्ञा से बंधा ना होता तो इस महायुद्ध में मैं भी उनके साथ होता। इस महासंकट के समय में मुझे उनके साथ होना चाहिए था। इसलिए पिछली बार के समान आप मुझे पुनः जाने की आज्ञा दीजिए। भाभी माँ ने मुझे चिंतित होकर उनकी सहायता के लिए जाने को कहा। नहीं लक्ष्मण भैया, एक बार प्रभु इच्छा के विरुद्ध आपको जाने पर विवश कर इतने दीर्घ काल के लिए मैं प्रभु विरह की भागी बनी। पुनः उस विरह वेदना को नहीं सह सकूंगी मैं। मनुष्य को भूल से भी अपनी किसी भूल को नहीं दोहराना चाहिए, अपितु उससे सीख लेकर अपने भविष्य के निर्णय और व्यवहार में सुधार लाने की चेष्टा करनी चाहिए। लक्ष्मण भैया, तब आप नहीं जाना चाहते थे, परंतु मैंने हट किया। आज आप जाने में इच्छुक हैं, किंतु मैं आपको रोक रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रभु की आज्ञा के पालन में ही हम सबका हित नहीं। आप सर्वथा उचित कह रही हैं भाभी माँ। मैं तो इसलिए इतना उत्तेजित हो रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब शीघ्र हमारे समस्त संकटों का अंत हो जाए। शीघ्र अतिशीघ्र अंत होगा इस विनाशी युद्ध का। शतानन और उसके मायावी योद्धा अंत करेंगे इस वनवासी और उसकी वानर सेना का। अगर मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा तो वो वानर और वो वनवासी हमें पहचान सकता है। कैसा भी अस्त्र चला लो वनवासी, अपनी मृत्यु को नहीं छल सकोगे। तुमने छल से वध किया था ना दशानन का, अब देखना शतानन कैसे अपनी माया के बल पर तुम सबका अंत करेगा। कुछ ही क्षणों में वो तुम्हारा सर्वनाश करेगा। जिसके पश्चात लक्ष्मण और सीता का भी वध करवा दूंगा मैं उससे। बस, बहुत बोल चुके हो तुम। मैंने कहा था ना वानर, ना मुझे और ना ही शतानन को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते तुम। Huh!
मेरे वार से एक और शतानन उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु वो आहत हुआ? ये कैसे हुआ? अंततः हनुमान ने शतानन को वश में करने का उपाय ढूंढ ही लिया। अब ये सेना कुछ नहीं कर सकेगी। इसे रोकने का उपाय प्राप्त हो गया मुझे। अपने इन सभी प्रतिरूपों के मध्य ही कहीं होगा वास्तविक शतानन रावण। अगर वो वेदना में है तो उसके प्रतिरूप ही होंगे। वो वास्तविक शतानन रावण ही मेरा लक्ष्य है। ये दुष्ट वानर तो शतानन पर हावी हो रहा है। वानर! शतानन को पराजित करना इतना सरल नहीं है। मैं पुनः अपने प्रतिरूपों के मध्य खो जाऊंगा। शतानन ने उस वानर का अंत क्यों नहीं किया? युद्ध छोड़कर कहां चला गया? प्रभु, शतानन को नष्ट करने का ये अवसर व्यर्थ हो गया। प्रभु, वो दुष्ट अचानक मेरे सामने से ओझल हो गया। हनुमान, शतानन के अदृश्य होने के समय क्या आपने मायासुर को वहां देखा था? नहीं महाराज विभीषण। अर्थात वो दोनों एक साथ ही कहीं छिपे हैं। मुझे इसी बात की चिंता है प्रभु। मायावी प्रपंच रचने में प्रांगत मायासुर और शतानंद कहीं कुछ और महाविनाशकारी तो नहीं रचने जा रहे हैं? प्रभु, हमें पुनः सतर्क हो जाना चाहिए। शतानन की प्रतिरूपी सेना एक बार पुनः आक्रमण कर रही है। जब तक वास्तविक शतानन का अंत नहीं होता, ये सभी ऐसे ही आक्रमण करते रहेंगे।
प्रभु, अभी तक इनके विरुद्ध हमारा सबसे सशक्त और प्रभावी अस्त्र तीव्र प्रकाश ही रहा है। इसलिए यदि स्वयं प्रकाश पुंज आदित्य इस पुष्कल द्वीप पर अपना प्रकाश बिखेर दे तो ये सभी स्वतः नष्ट हो जाएंगे और इन सबको नष्ट होता देखकर वास्तविक शतानन को भी हमारे समक्ष प्रकट होना पड़ेगा। प्रभु, आपके एक आदेश पर एक नहीं सभी द्वादश आदित्य प्रस्तुत हो जाएंगे। महाराज सुग्रीव, एक साधारण नर होकर मैं उन्हें कैसे आदेश दे सकता हूं? प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ये तो प्रभु सर्वज्ञात है। आप किसी भी अवस्था में अपनी मर्यादा का त्याग कदापि नहीं करेंगे। इसलिए आप आदेश नहीं देंगे, परंतु प्रभु आप पूजा कर उन्हें यहां पर उपस्थित होने का अनुरोध तो कर ही सकते हैं। प्रभु, उसमें तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। जिस प्रकार आपकी प्रार्थना से माता प्रसन्न हुई, उसी प्रकार यदि आपने समस्त द्वादश आदित्य के नाथ प्रभु भोलेनाथ की आराधना की तो प्रभु वो भी प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकेंगे और हम सबको अवश्य इस संकट से उबारेंगे। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पूजा करते रघुराई, राक्षस रोके सहस्त्रों आई, किंतु कपि सम भक्त हूँ जाके, काज करी को खंडित ताके। सिया राम जय हनुमान, आभाना करी अवध बिहारी, किस विध शंभु नहीं पधारे। जय शिव शंकर जय रघुनंदन, जय महावीरा केसरी नंदन। आज तो मेरे प्रभु ने आवाहन किया, मैं तो अवश्य जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। श्री राम,
प्रणाम प्रभु। मुझे दर्शन देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे ज्ञात है सभी द्वादश आदित्य से सहायता प्राप्त कर आप इस राक्षस सेना को आशक्त बना सकते हैं। दुर्भाग्यवश अपनी मर्यादा का पालन करने हेतु वो अपना मार्ग त्याग कर यहां तो नहीं आ सकते, परंतु इस मार्ग से जाते समय वो अपना दिव्य तेज इस दिव्य द्वीप पर अवश्य केंद्रित कर सकते हैं। उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए आपको मात्र उनके नाम का स्मरण करने की आवश्यकता होगी, परंतु स्मरण रहे सभी द्वादश मात्र एक ही बार आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थान उनके मार्ग में एक ही बार आएगा और अंतिम आदित्य के प्रकाश की लालिमा क्षीण होने के पूर्व ही आपको वास्तविक शतानन के वध करने का उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा वो अवजित रहने में सक्षम हो जाएगा। मुझे ज्ञात है सभी द्वादश आदित्य से सहायता प्राप्त कर आप इस राक्षस सेना को आशक्त बना सकते हैं, परंतु स्मरण रहे सभी द्वादश मात्र एक ही बार आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थान उनके मार्ग में एक ही बार आएगा और अंतिम आदित्य के प्रकाश की लालिमा क्षीण होने के पूर्व ही आपको वास्तविक शतानन के वध करने का उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा वो अवजित रहने में सक्षम हो जाएगा। विजयी भव। हनुमान, भोले बाबा के आदेशानुसार हमें सभी द्वादश आदित्य का नाम लेकर उनका आह्वान करने की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि ये कार्य तुम करो। ओम वरुण आदित्याय नमः। मित्र आर्यमन, भग अंश सूर्य, धात्री इंद्र, सवित्र यम, दक्ष एवं रवि। रक्षा करो, रक्षा करो। नष्ट करना है हमें प्रकाश। भागो, अंधकार की ओर भागो। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, महाबली हनुमान की। महाशक्तिशाली महाराक्षस होकर भी एक मरकट से बचकर छिपने की आवश्यकता पड़ गई आपको शतानन। मायासुर, युद्ध में अहंकार का कोई स्थान नहीं। उस मरकट ने मुझे देख लिया, उसे मेरी दुर्बलता का ज्ञान हो गया। मेरी सेना के मनोबल के लिए उचित नहीं था कि मैं दुर्बल होकर भी उस मरकट से मैं लड़ता रहूं। परंतु आपका वध तो कोई नहीं कर सकता शतानन। फिर ये हाँ, ये सत्य है मायासुर। आपको भी ज्ञात है, मेरी मृत्यु का शस्त्र भूलोक के निचले 7 तलों को पार करके ही
प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी जीवित प्राणी के लिए ऐसा करना असंभव है, परंतु फिर भी मैं उस वानर को अपनी दुर्बलता का लाभ उठाने नहीं दे सकता था। रक्षा करो! हे महाशक्तिशाली महाराक्षस, शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सभी द्वादश आदित्य उस वानर और उस वनवासी के आग्रह पर सहायता करने हेतु अपने प्रकाश को हम पर केंद्रित कर रहे हैं महाराक्षस, जिसके प्रभाव से हमारी सेना मिटकर धूल के कणों में परिवर्तित हो रही है। कुछ कीजिए। क्लांत हो जाएंगे ये वनवासी और वानर मुझे मिटाने का प्रयास करते करते, परंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि जब तक ये प्रकाश है तब तक ही उनका जीवन शेष है। प्रकाशशील होते ही मेरे ये प्रतिरूप फिर से जीवित हो जाएंगे। अरे, प्रकाश धूमिल पड़ते ही ये तो पुनर्जीवित हो गए। द्वितीय आदित्य का प्रकाश आते ही पुनः नष्ट हो रहे हैं ये दुष्ट। संकट अभी मिटा नहीं। आदित्य की रश्मि के मिटने के बाद भी प्रकाश के लुप्त होते ही यह आसुरी सेना पुनः उठ खड़ी होगी। इन मायावी शैतानन प्रतिरूपों को सदा के लिए नष्ट करने का कोई तो उपाय होगा प्रभु। हाँ महाराज विभीषण जी, उसका भी उपाय है। जिस प्रकार रानी चींटी से ही सभी सैनिक चींटियों की शक्ति जुड़ी होती है और उसकी मृत्यु होते ही अन्य सभी चींटियां बिखर जाती हैं, उसी प्रकार वास्तविक शतानन की मृत्यु के साथ ही ये सब स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इस राजभवन के भीतर छिपे वास्तविक शतानन को ढूंढकर उसका वध करने का उपाय खोजना होगा। हनुमान का कथन सर्वथा उचित है। शतानन के साथ उनके पिछले युद्ध के पश्चात ये स्पष्ट हो गया था। प्रभु, आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं उस दुष्ट को ढूंढकर उसका अंत कर सकूं। हाँ प्रभु, हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी जाएंगे हनुमान जी के साथ। हाँ प्रभु, हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी जाएंगे हनुमान की सहायता करने। प्रभु प्रभु, हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी हनुमान के साथ जाएंगे और उस दुष्ट असुर का वध कर देंगे। किसी भी गुप्त और एक मुख्य शत्रु बिंदु पर केंद्रित आक्रमण संपूर्ण सेना के साथ नहीं किया जा सकता। उसके लिए लघु सैन्य टुकड़ी ही उपयुक्त होती है। इसलिए मैं और अन्य 2 वानर योद्धा नल और नील ही इसके लिए पर्याप्त होंगे।
हनुमान, मेरा आप लोगों के साथ चलना अति आवश्यक है, क्योंकि वो महाअसुर राक्षस वहां एकाकी नहीं, मायासुर भी उसके साथ है। महादेव के अनुसार अंतिम आदित्य की अंतिम रश्मि तक ही समय अवधि है हमारे पास। उसके पूर्व ही हमें महाराक्षस शतानन का वध करना होगा। प्रभु, शतानन के वध का उपाय कुछ भी हो और वो किसी भी लोक में छिपा हो, आपके आशीर्वाद से आपका ये सेवक हनुमान उसे अवश्य ढूंढ निकालेगा। अशुभ समाचार? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। आने दो उन्हें। ऐसी शान शक्तियों को एकत्रित करके स्वागत करूंगा उनका कि वो शक्तियां यहाँ आ तो जाएंगी, परंतु मेरे लोक से उनका जीवित लौटना असंभव हो जाएगा। असंभव हो जाएगा। शतानन से रक्षित नहीं है किसी का आनंद। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना मित्रों। शतानन बहुत मायावी है, वो कुछ भी कर सकता है। ये मायावी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। सही कहा महाराज सुग्रीव। आने दो उन वानरों को। भूख मिटाओ अपनी, आहार बनाओ उनको अपना। कोई भी यहाँ से बच के न जाने पाए। उस वानर के प्राण तो मैं हरूंगा जिसने मेरे प्रिय अक्ष कुमार का वध किया था, मेरे शस्त्रागार को नष्ट किया था। प्रभु, जब तक द्वितीय आदित्य का प्रकाश है तब तक शतानन पुनः शीश नहीं उठा सकेगा। किंतु विभीषण जी, शतानन के अंश कणों के रूप में हमारी सेना पर मंडरा रहे हैं। प्रकाश के मंद पड़ते ही ये पुनः अपना रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से सतर्क रहना होगा। भाभी मां, सावधान हो जाइए। मुझे अपने आसपास राक्षसी गतिविधियों का आभास हो रहा है। कभी भी संकट उत्पन्न हो सकता है। आप सब शीघ्र भीतर जाइए। सिंह की मांद में घुसकर उसका आखेट करना सहज नहीं होता साथियों। आक्रमण कहीं से भी हो सकता है, अतः हमें पूर्ण सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। अंधेरे स्थान के निकट मत जाना, ये असुर कहीं भी छिपे हो सकते हैं।
नल! दुष्ट राक्षसों, अंधकार का लाभ उठाते हो। तुम ठीक तो हो नल? मैंने कहा था अंधेरे के पास मत जाना। हम सबको बहुत सचेत होकर चलना पड़ेगा। वो असुर बहुत ही मायावी है और कहीं भी छुपा हो सकता है। हमें हर पग बहुत सावधानी से रखना होगा। ये स्थान तो रिक्त दिखाई दे रहा है। वो असुर कहां गया होगा? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अवश्य ही वो अपने भवन के किसी अंधकार में स्थान पर छुपा हुआ होगा। मयासुर के साथ मिलकर वो कोई गुप्त योजना बना रहा होगा। आगे चलकर ढूंढते हैं उस असुर को। महाराज, वो आ रहे हैं हमारे अंधकारमय कक्ष की ओर। ये क्या है? कुछ तो संदिग्ध सा प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है शतानन का मायावी कक्ष है ये। सावधान रहो सब। रुक जाइए सब। ये हमें फंसाने की कोई चाल है। ये क्या? ये द्वार तो लुप्त हो गया। फंस चुके हैं हम। अब क्या होगा? अब तुम कुछ नहीं करोगे, करेंगे हम। मरोगे तुम। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। कुछ भी करो, किंतु तुम सब अपने स्थान से मत हटना। मत हटो, प्रतीक्षा करो। प्रकाश के समाप्त होते ही बहुत आनंद आएगा। बहुत क्रीड़ा करेंगे तुम वानरों के साथ हम। उसके पश्चात तुम हमारा आहार बनोगे। आहार बनोगे तुम हमारा। सावधान! द्वितीय आदित्य के प्रकाश लुप्त होते ही शतानन के प्रतिरूप पुनः अपना रूप ले रहे हैं। समाप्त कर दो इन वानरों को।
राक्षसों, धरती पर तो लक्ष्मण ही तुम्हारा काल बन जाएगा। आओ दुष्टों, तुम सबको समाप्त कर दूंगा। अब होगा तुम वानरों का अंत। अब होगा वानर वीरों, आक्रमण! अब जाकर इस वानर को अंधकूप में धकेलता हूं। शतानन, मैं समझ गया आपकी युक्ति। तृतीय आदित्य का प्रकाश फैलना आरंभ हो, उसके पूर्व आप इन वानरों को अंधकार के कूप में लाकर समाप्त करना चाहते हैं। मित्र हनुमान, रक्षा करो! मित्र हनुमान, मित्र हनुमान! अंधकूप बंद हो रहा है। अब मैं कैसे अपने मित्रों को रक्षित कर पाऊंगा? जाओ मायासुर, अपना प्रतिशोध लो उस वानर से।
उसके पश्चात मैं अपने प्रतिशोध की धधकती अग्नि को उस वनवासी के रक्त से शांत करूंगा उस वनवासी के रक्त से। यहाँ तुम्हारा वध होगा हनुमान, और वहां अंधकार की गहराइयों में तुम्हारे मित्रों का अंत होगा। इन सबको विष से स्नान कराओ। असुर, चल कर रहे हो तुम? महाराज सुग्रीव और नल नील का कोई अहित नहीं होने दूंगा मैं। इस वानर की देह है या लौ, ये मेरी घातक कटार पत्थर को भी काट देती है, परंतु रक्षवीरों! जहां तक प्रकाश पहुंचे उससे पूर्व इस वानर को अंधकूप में गिरा दो। अब तक तो तृतीय आदित्य का प्रकाश आ जाना चाहिए था। तृतीय आदित्य उचित स्थान पर उग चुके हैं अंगद, किंतु उनके प्रकाश को इस लोक में आने के लिए समय तो लगेगा। तब तक इन राक्षसों का वीरता से सामना करना होगा। प्रकाश, भागो भागो! इस प्रकाश ने तुम्हें तो बचा लिया वानर, किंतु तुम्हारे साथियों का अब तक तो अंत हो चुका होगा। धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं मेरे मित्र, और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा धर्म ही करता है। श्री राम के अनुयायियों के समक्ष भले ही कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, किंतु अंत में सफलता उन्हें ही प्राप्त होती है मायासुर। जब प्रकाश इस कूप के भीतर नहीं जा सकता तो तुम कैसे जाओगे वानर? अब तुम्हारे मित्रों को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। देखिए, आप दानव शिल्पी हैं, देव शिल्पी, विश्वकर्मा की भांति आप सम्माननीय हैं। मुझसे आयु में भी आप बड़े हैं, अतः मैं आपके विरुद्ध
कोई भी असम्मानजनक कार्य नहीं कर सकता। उचित तो यही होगा कि आप मुझे मेरे साथियों तक पहुंचने का उपाय बता दें। संकट में पड़ गए तो गिड़गिड़ाने लगे वानर। मेरे चरणों में पड़ जाओ, कितनी भी गुहार लगाओ, कोई सहायता नहीं करूंगा। मैं तो यही कामना कर रहा हूं कि ना ही तुम जीवित रहो, ना ही तुम्हारे मित्र, और ना ही वो तुम्हारा प्रभु राम। बस बहुत हो गया सम्मान। दानवों के साथ रहकर आपकी भी दानवी वृत्ति हो गई है मयासुर। मैंने आपकी आयु, आपके पद का सम्मान किया, किंतु आप जैसे प्रवृत्ति वाले सम्मान की नहीं, अपमान की भाषा ही समझते हैं। छोड़ दे दुष्ट वानर, छोड़ दे मुझे। यदि आप अब चाहते हैं कि मैं आपका शीश स्तंभ से दबाकर चूर चूर ना करूं, तो आप शीघ्र मुझे बताइए कि मैं अपने मित्रों तक कैसे पहुंच सकता हूं। बोलिए, अन्यथा मुझे बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है कि तुम अपने मित्रों तक कैसे पहुंच सकते हो। ये सब शतानन की माया है। तो तुम ये बताओ कि शतानन कहां है और कैसे उसका अंत किया जा सकता है। बोलिए। शतानन को कोई नहीं मार सकता, तुम्हारा प्रभु राम भी नहीं। व्यर्थ समय नष्ट करने से अच्छा है कि तुम शतानन के सामने अपना समर्पण कर दो, क्योंकि यहां से ना ही तुम जीवित लौटोगे, ना ही तुम्हारा प्रभु वो राम। ये आदित्य भी कब तक अपने प्रकाश से तुम सबका बचाव कर सकेंगे? कुछ प्रहर और। मयासुर, तुम अपने जीवन की चिंता करो। यदि तुमने एक क्षण में मुझे नहीं बताया कि शतानन का वध कैसे होगा, तो अगले ही क्षण आपके जीवन का अंत हो जाएगा। बोलिए मयासुर, अन्यथा मैं वो करने को विवश हो जाऊंगा जो मैं करना नहीं चाहता। यदि इसे बता भी दिया तो ये शतानन को मार नहीं पाएगा, और अभी ये यहाँ से चला गया तो उस राम और उसकी सेना को समाप्त करना सहज हो जाएगा। बताता हूं। शतानन का वध करने का उपाय और अस्त्र भूलोक के नीचे 6 लोकों को पार करके है, 7वें लोक में ही मिल सकता है। सोचो हनुमान, धरती के नीचे 6 लोकों को पार करना होगा। जब तुम अपने मित्र को बचाने के लिए यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहे, तो 6 लोग नीचे कैसे जाओगे? जय श्री राम। प्रकाश, भागो। अरे छोड़ दे वानर, छोड़ दे।
सखा, जय श्री राम। अब तो छोड़ दे वानर, जो तूने पूछा मैंने बता दिया। आप पर विश्वास नहीं कर सकता मैं। अब आपको भी मेरे साथ 7वें लोक तक चलना ही होगा। जब तक मैं इस वानर की पूंछ से बंधा हूँ, मैं अपनी माया का प्रयोग भी नहीं कर सकता। वानर! वानर! उस मूर्ख मायासुर को वानर से प्रतिशोध लेने का अवसर देकर बहुत बड़ी भूल की मैंने, बहुत बड़ी भूल की। वानर! वानर! इनकी ऐसी अवस्था। वैद्यराज सुषेण जी, वैद्यराज जी, शीघ्र इनका उपचार कीजिए। प्रभु, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं इन सब की समुचित रक्षा नहीं कर पाया। प्रभु, ये सभी शतानन के मायावी विष से विषाक्त हैं। और इनका मात्र एक ही उपचार है, उसकी मृत्यु, जिसके विष से ये सभी प्रभावित हैं, अर्थात शतानन की मृत्यु। प्रभु, मैं भले ही इनकी रक्षा ना कर सका, किंतु इनके उपचार के लिए शतानन की मृत्यु का अस्त्र मैं अवश्य लेकर आऊंगा। मयासुर को सब ज्ञात है, इसलिए प्रभु, मैंने इन्हें बंदी बनाया हुआ है। इन्हें लेकर मैं भूलोक के नीचे 7 लोक तक यात्रा करके शतानन के वध का अस्त्र लाऊंगा। मुझे आज्ञा एवं आशीर्वाद दीजिए प्रभु। उचित है हनुमान, जाओ। प्रभु, कोई दुविधा है? हनुमान, मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ, किंतु इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। दुविधा तो होगी ही वनवासी। इस वानर के जाने के पश्चात तुम सबकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी यहाँ, और इस वानर को अपने लोक में ले जाकर सहजता से इसका अंत मैं कर दूंगा। प्रभु, आप चिंता ना करें, शतानन की मृत्यु निश्चित है। मैं शीघ्र ही उसकी मृत्यु का अस्त्र लेकर लौट आऊंगा प्रभु। किंतु हनुमान, देवेश्वर शिव का कथन स्मरण रखना,
12वें आदित्य की अंतिम रश्मि से पूर्व ही तुम्हें लौट कर आना होगा। जय श्री राम। ये गाथा महाबली हनुमत कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत पर नामा रघुराई, जाता पे आशीष बरसाई। अस्त पूर्व 12 आदित्या, लौटो कपीश ते जय हो सत्या। पूछ में 6 बांधीली उछाला, तीव्र गति कपि उड़ी पाताला। पहुँचे भूषण भर्म कपीशा, शीघ्र अतल लोकाभिप्रवेशा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इस लोक में द्वार से जाने के स्थान पर मैं इसे भी खोदते हुए भीतर प्रवेश करूं तो शीघ्र ही मैं अगले लोक तक पहुंच जाऊंगा। यदि तुम ऐसा करोगे वानर, तो अपने उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। और फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि अगर वास्तव में तुम्हें शतानन की मृत्यु का अस्त्र प्राप्त करना है, तो तुम्हें प्रत्येक लोक के प्रमुख को मनाना होगा कि वो तुम्हें अगले लोक में जाने के लिए मार्ग प्रदान करें। तभी तुम अगले लोक में जाकर के शतानन के मृत्यु का अस्त्र प्राप्त कर सकोगे। मैं ये भी कर लूंगा। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर हूं। क्षमा करे देवियों, मैं शीघ्रता में हूं। ऐसी भी क्या शीघ्रता वानर श्रेष्ठ। अतल लोक में आपका स्वागत तो कर लेने दीजिए। अतल लोक की रानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए वानर श्रेष्ठ। मन को मोह लेने वाले मेरे सुंदर अतल लोक में आपका स्वागत है। ये वानर भी सम्मोहित सा होता प्रतीत हो रहा है। अब तो ये यहां से जा भी नहीं पाएगा। स्वागत के लिए धन्यवाद देवी। क्या अब मुझे कोई अगले लोक तक पहुंचने वाले मार्ग के बारे में बताएगा? बता दूंगी मार्ग, किंतु इतना श्रम करके यहाँ पहुँचे हो, कुछ क्षण विश्राम कर लो। और आपको भूख भी लगी होगी ना? मैं अपने सुंदर और कोमल हाथ से
आपको स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी। यहाँ बिताया हुआ एक एक क्षण तुम्हें इतना भाएगा कि तुम यहाँ से जाने की सोचोगे भी नहीं। ये वानर तो क्या, मैं स्वयं ही मंत्रमुग्ध हो गया इन सुंदरियों के मध्य। वानर, अब तुम्हारी यात्रा भी यहीं समाप्त होने वाली है। धन्यवाद देवियों, आप सबके सुंदर रूप में तो मुझे सभी माताओं के दर्शन हो गए। आप सब में माता सरस्वती, माता पार्वती, माता सीता और मेरी माता अंजना के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आप सबको हनुमान का शत शत नमन। ये वानर कर क्या रहा है? अब जब आप सबने मुझे इतनी माताओं के एक साथ दर्शन करा दिए तो अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप सब मुझे माताओं की भांति आशीर्वाद भी देंगी। मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि ये सुंदरियां इस वानर को सम्मोहित कर देंगी, किंतु यहाँ तो इस वानर ने ही इन्हें सम्मोहित कर लिया। पुत्र हनुमान, तुमने अपने पवित्र एवं शुद्ध आचरण से हमारे भीतर के मातृत्व को जागृत कर दिया है। बोलो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए अपनी माता से? यहाँ से अगले लोक में जाने के लिए मार्गदर्शन एवं अनुमति। माता, जिस रामकाज के लिए मैं निकला हूं उसे पूर्ण करना ही मेरा प्रथम एवं अंतिम ध्येय है माता। अवश्य पुत्र हनुमान, किंतु प्रतिफल स्वरूप तुम्हें भी हमें कुछ प्रदान करना होगा। माता, क्या दूं मैं आपको? माता, इस समय तो मेरे पास सिर्फ एक ही अनमोल रत्न है। मेरी संपूर्ण शक्ति वही है, वो है तो मैं हूं। तो वो ही दे दो। माता, वो अनमोल रत्न है मेरे प्रभु श्री राम का नाम। उन्हीं से है ये संसार, वो कल्याणकारी, सर्वहिताय, सर्व सुखाय सुंदर रत्न मैं आप सबको भेंट करता हूं माता। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। साधारण मनुष्य साधारणत्य मनुष्य सुंदर स्त्रियों के बाहरूप सौंदर्य से मोहित हो जाते, किंतु हनुमान ने स्त्रियों के अंतर्मन में झांककर उस पवित्र सौंदर्य के दर्शन किए जिसे मां कहते हैं। वह सौंदर्य तो एक दिन नष्ट हो जाता है, किंतु स्त्री का वो सौंदर्य जिसे मां कहते हैं वो ना ही कभी कम होता है, ना ही नष्ट होता है। हाँ देवेश्वर, अपने निष्पाप व्यवहार एवं भोलेपन से भरी दृष्टि से हनुमान ने उन सुंदर स्त्रियों के मन में वात्सल्य भाव को जागृत कर दिया। साथ ही अपनी शुद्ध एवं मधुर वाणी से सबके मन में प्रभु श्री राम की भक्ति की ज्योति भी प्रज्वलित कर दी। आशा है हनुमान इसी प्रकार आगे भी समस्त लोकों में
श्री राम के नाम की अलख जगाएंगे। अभी तक यहाँ जो भी आता था उसकी यहाँ से जाने की इच्छा शेष नहीं होती थी। आज सब विपरीत हो गया। आज तुम्हें यहाँ से भेजने की इच्छा नहीं हो रही है पुत्र। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। वो देख रहे हो ना हनुमान, वो ही अगले लोक में जाने का गुप्त मार्ग है। धन्यवाद माताओं, प्रणाम। हनुमत अतल लोक में आई, सुंदर नार अनेक लुभाई। शुद्ध पवित्र कपि आचारा, ससम्मान हर एक को निहारा। सुंदर सुरमति शारदा माई, सुंदर नयन दरस उमाई। दीर्घ केश महालक्ष्मी बैठी, भोला मुख सीता सम देखी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली प्रभु, अब तो षष्टम आदित्य भी अस्तांचल की ओर जा रहे हैं। हनुमान जहां कहीं भी हो, उन्हें शीघ्र ही अपना कार्य संपन्न करके लौटना होगा। आशा तो यही है विभीषण जी, किंतु अभी तो आदित्य के अस्त होते ही शतानन के प्रतिरूप पुनः जीवित हो उठेंगे। अतः हमें अपनी सेना को सतर्क करना होगा। वीर सेनानियों, आदित्य अस्त होने को है। युद्ध के लिए ससज्जित हो जाओ। अंधकार घिर रहा है। ये शतानन के प्रतिरूप राक्षस पुनः जीवित होकर यहां तक पहुंचे, इसके पूर्व ही अपने वायु अस्त्र से इन्हें दूर धकेल दूंगा मैं। समस्त आदित्यों के आकर जाने से पूर्व ही मुझे शतानन की मृत्यु का अस्त्र लेकर लौटना होगा। वानर, तुम कितनी भी शीघ्रता कर लो, अतल लोक से तो निकल गए, वितल लोक से नहीं निकल पाओगे। जय श्री राम। ये स्वर्ण द्वार, राम काज के प्रति कितनी भी निष्ठा दिखा लो वानर, एक बार जो स्वर्णिम प्रतिष्ठ में प्रवेश कर गए
तो स्वर्ण के आकर्षण से तुम भी नहीं बच पाओगे। वैसे भी वानर तो स्वभाव से लालची ही होते हैं। रुक जाओ वानर, वानर। अच्छा हुआ जो वितल लोक का लालची राजा स्वयं प्रकट हो गया। अब तो जब तक तुम इसे कुछ भेंट देकर प्रसन्न नहीं कर देते हनुमान, ये आगे कदापि नहीं जाने देगा। लाओ लाओ वानर, लाओ। तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? वित्तल लोक के राजा के लिए। तुम मुझे प्रसन्न करो, कुछ अनुपम भेंट दो, फिर तुम जितना चाहे उतना स्वर्ण यहां से ले जा सकते हो। सुंदर, शुद्ध, चमकीला स्वर्ण। क्षमा करें वितल राज, ना तो मेरे पास आपको देने के लिए कोई भेंट है और ना ही मुझे यहां से कोई स्वर्ण चाहिए। मुझे तो बस अगले लोक में जाने का मार्ग चाहिए। इस वानर को तो ना ही सौंदर्य का लालच है, ना ही स्वर्ण का। आश्चर्य वानर, तुम वित्तल लोक का शुद्ध स्वर्ण नहीं लेना चाहते? तब तो तुम सबसे पृथक आचरण वाले हो। मैं भी सबसे पृथक हूं। तुम भले ही यहां से कुछ न लेके जाओ, पर तुम यहां से तभी जा पाओगे जब तुम मुझे स्वर्ण से भी मूल्यवान कुछ दे पाओगे। तब तो मेरे पास सबसे अधिक मूल्यवान है जो मैं आपसे बांट सकता हूं। तो दो, शीघ्र दो। दिखाओ कहां है वो, क्या है वो? वो अदृश्य है किंतु अनमोल है। उसका मूल्य आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप उसका आभास नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम की भक्ति है वो। भक्ति भक्ति तो समय नष्ट करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्या प्राप्त हो सकता है भक्ति से? इससे सबसे बड़ा धन प्राप्त होता है, प्रसन्नता एवं संतोष का धन। वितल राज जी, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो देखिए, देखिए अपने आसपास इस स्वर्ण से दमकते संसार को, किंतु यहां के निवासियों के मुखड़ों पर कोई दमक, कोई सुख के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, इनके मुखड़े तो सदैव से ऐसे ही हैं। तो उन्हें देखिए, वो तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। वो, उसका लालच तो इतना अधिक बढ़ गया था कि वो अपने पुत्र को ही स्वर्ण का होने की अभिलाषा कर बैठा, और अब मूर्ख व्यर्थी उस पर आंसू बहाकर समय नष्ट कर रहा है। पुत्र रूप में कितना स्वर्ण उसके हाथों में है, जिससे ना कभी दुर्गंध आने वाली है, ना ही उसकी आयु बढ़ने वाली है। फिर भी ना वो प्रसन्न है, ना ही संतुष्ट, क्योंकि मात्र स्वर्ण से सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। वास्तविक सुख तो प्रेम एवं भक्ति में ही निहित है। तुम्हारा कथन सत्य प्रतीत हो रहा। महाबली, अब देखिए ना महाराज, इतना स्वर्ण होते हुए भी आप निर्धनों की भांति मांगते रहते हैं, किंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं धनवान हूं, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति है मेरे पास। वो मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। किंतु मात्र भक्ति, ये सबसे बड़ा धन कैसे हो सकता है? महाराज, आप भी प्रयोग करके देख लीजिए। यदि आप अपार प्रसन्नता एवं संतोष का अनुभव करना चाहते हैं, तो एक बार पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से प्रभु श्री राम का नाम लेकर देखिए।
उचित है, किंतु यदि तुम्हारा कथन मिथ्या निकला तो तुम्हें जीवन भर यहीं रहकर मेरे सारे कार्य करने होंगे। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है वितलराज। मूर्ख वानर, यह लोक की सुंदरियां नहीं है जो भक्ति से प्रसन्न हो जाएं। विफल हो जाएगी तुम्हारी भक्ति, क्योंकि जिसे एक बार स्वर्ण का लालच लग जाए वो किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं हो सकता। ये लालची राजा मात्र स्वर्ण पाकर ही प्रसन्न होता है। प्रभु श्री राम का नाम ही वास्तव में स्वर्ण है। उससे अधिक मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। जय श्री राम। वितल मह कंचन वस्तु सारी, महिमा राम नाम अति भारी। हनुमत नाम जो ले रघुराई, प्राण पुनः स्वर्णिम जग पाई। सिया राम जय हनुमान। तृण द्रुम जल थल नर नारी, सबहु तारी अवध बिहारी। अंजनी सुत रट राम लगाई, राम नाम से वितल गुंजाई। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। आपका अनुमान सत्य था देवेश्वरी। हनुमान प्रभु श्री राम के नाम की भक्ति को प्रसारित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान तो धर्म की अलग जगा रहे हैं स्वामी, किंतु राक्षस सतानन अधर्म की ओर बढ़ता ही जा रहा है। वो अपनी समस्त मायावी एवं दानवी शक्तियों को जागृत कर रहा है, जो श्री राम एवं उनकी सेना के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। यदि वो 12 आदित्य को एकत्रित कर सकते हैं तो मैं ब्रह्मांड में चारों ओर फैले आसुरी शक्ति को एकत्रित करूंगा और 12 आदित्यों के आने से पूर्व वनवासी और उसकी सेना का विनाश करूंगा मैं। ये दानवीय ज्वालाएं देखिए प्रभु, प्रतीत हो रहा है शतानन कुछ अति भयंकर करने को है। प्रभु, उधर शतानन के भवन में कुछ विशेष हलचल हो रही है। प्रतीत हो रहा है ये राक्षस 12 आदित्यों तक प्रतीक्षा नहीं करने वाला। इसके पूर्व ही ये यहाँ आतंक फैलाए या हनुमान जी को यहाँ आने में विलंब हो जाए।
आप ब्रह्मास्त्र का संधान कीजिए और समाप्त कर दीजिए इस महाराक्षस को। दुष्ट राक्षसों की प्रवृत्ति नहीं होती शांत बैठने की। शतानन कोई अनिष्ट करे उसके पूर्व ही मुझे समस्त लोकों को पार कर अंतिम यानी सप्तम लोक से शतानन के वध का अस्त्र प्राप्त कर मुझे शीघ्र लौटना होगा। तृतीय अर्थात सूतल लोक में तो बिना अनुमति के प्रवेश करना ही वर्जित है और तुम इसे शीघ्र पार करने के बारे में सोच रहे हो वानर। द्वार पर तो कोई रक्षक नहीं दिखाई दे रहा है और ये मयासुर कह रहा है कि बिना अनुमति के प्रवेश ही नहीं कर सकते। कहीं ये मुझे विलंब कराने के लिए छल तो नहीं कर रहा है? इस वानर को ये कदाचित ज्ञात नहीं है कि इस लोक की रक्षा स्वयं नारायण करते हैं और यदि वो वनवासी नारायण अवतार है, ये उसका भक्त एक प्रकार से नारायण भक्त ही हुआ। अब भक्त और नारायण के मध्य होने वाले विवाद को देखने में अत्यंत अत्यंत प्रसन्नता होगी। इस वानर की मूर्खता के कारण मुझे भी पीड़ित होना पड़ रहा है। मूर्खता मत करो वानर, सूतल लोक में प्रवेश ही नहीं कर पाओगे तो पार कैसे करोगे इसे? प्रभु कृपा से जब 2 लोग पार कर लिए तो इसे भी पार कर जाऊंगा। कोई अदृश्य शक्ति द्वार की रक्षा कर रही है। मुझे प्रवेश करने के लिए निवेदन करना चाहिए। हे अदृश्य द्वारपाल, आप जो भी हैं, मुझे सूतल लोक में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करें। ये मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई उत्तर नहीं। मेरे लिए तनिक भी विलंब करना अनुचित होगा। देखिए, मैं यहां किसी दुर्भावना से नहीं आया, अतः आप मुझे मत रोकिए। आप जो भी हैं, मुझे दर्शन दीजिए और मेरी प्रार्थना सुनिए। पुनः प्रयास करता हूं। ये तो कोई विचित्र ही दिव्य शक्ति प्रतीत हो रही है, किंतु मैं समय व्यर्थ नहीं कर सकता। मुझे अविलंब ही यहां से निकलना होगा। सखा, हनुमान की पूछ से कुछ समय के लिए राहत तो अवश्य मिल गई मुझे, किंतु मैं इसके पश्चात भी यहाँ से पलायन नहीं कर सकता।
क्योंकि सूतल लोक में मेरी माया कार्य नहीं करेगी। तुम असफल ही होने वाले हो वानर। वैसे भक्त और भगवान की इस क्रीड़ा में आनंद आ रहा है। देखता हूँ कौन विजयी होता है। मेरी विनती स्वीकार करें। मुझे प्रवेश करना अति आवश्यक है, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। समय निकला जा रहा है वानर। जो करना है शीघ्र करो, अन्यथा वहां तुम्हारे प्रभु और उनकी सेना संकट में पड़ जाएगी। आप जो भी हैं, मुझे बल का प्रयोग करने के लिए विवश कर रहे हैं। नहीं नहीं, न जाने क्यों इन पर गदा प्रहार करने से मेरा अंतर्मन मुझे रोक रहा है, किंतु सूतल लोक में प्रवेश करने से मैं स्वयं को रोक नहीं सकता। ये चरण, इसका स्पर्श कुछ परिचित सा प्रतीत हो रहा है, किंतु अभी इसके लिए मैं समय नष्ट नहीं कर सकता। मैं अब भी इन्हें नहीं देख पा रहा हूं। ये क्या माया है? आपकी ये ऊंचाई, ये विशाल आकार इस बात का प्रमाण है कि आप कोई साधारण द्वारपाल नहीं हैं। किंतु मैं भीतर जाने के लिए बार बार प्रयास करता रहूंगा। अपनी पराजय स्वीकार कर लो वानर, और लौट चलो यहां से। ये अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है। मुझे शीघ्र ही कुछ करके इन्हें मनाना होगा, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। प्रभु, विलंब करना उचित नहीं। ब्रह्मास्त्र चलाकर समाप्त कर दीजिए शैतानन को। देखिए काका सुग्रीव एवं नल नील की कैसी दुर्दशा की है उस राक्षस ने। उसके प्रतिरूप भी बड़े एवं शक्तिशाली होते जा रहे हैं। वो कभी भी गुम्बद ध्वस्त कर बाहर आ सकते हैं। अंगद, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मांड में महाविनाश मच सकता है, इसलिए उसका प्रयोग अनुचित होगा। किंतु इस राक्षस के विनाश के लिए एक अन्य विकल्प भी है मेरे पास।
यमास्त्र। ये वनवासी तो यमास्त्र का प्रयोग कर रहा है। ये चरण रज आप अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष हैं। कृपया मुझे अपने दर्शन दीजिए। मुझे भीतर प्रविष्ट होने की अनुमति दीजिए। बिना राजाज्ञा के यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता है, वानर श्रेष्ठ हनुमान। जब आप मेरे नाम से परिचित हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं प्रभु श्री राम का काज करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने उन्हें कार्य पूर्ण करके ही लौटने का वचन दिया है। मैंने भी राजा बलि को यहाँ के द्वार की सुरक्षा का वचन दिया है। अब से कल्पांत तक आप पाताल स्थित सुतल लोक के राजा रहे। मैं स्वयं आपके राज्य की सदा रक्षा करूंगा। अंततः मैं मंदबुद्धि वानर ही सिद्ध हो गया। इतने विलंब के पश्चात जान पाया कि मेरे प्रभु श्री राम जिनके अवतार हैं, आप वही प्रभु श्री विष्णु हैं। आपके चरण स्पर्श करके मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। कहीं ये पुनः अपनी भक्ति के बल पर सफल ना हो जाए। प्रभु, आपकी चरण धूलि तो मुझे प्राप्त हो गई, किंतु अभी आपके दर्शन तो अपूर्ण हैं। अपने निज दर्शन देकर इस भक्त को कृतार्थ कीजिए प्रभु। पंकज पाद चरण रज पाकर धन्य धन्य हुआ तुच्छ ये वानर। नारायण श्री प्रफुल्ल कंजलोचन आप मद आदि दोष के मोचन। अनेक अनूप रूप श्री अधिपति विनय प्रणाम स्वीकारो रमापति। प्रभु श्यामल वर्णाति सुंदर रूप इतनी मधुर स्तुति लगे मेरे प्रभु की। नमन आपको है इंदिरापति। दर्शन दो प्रभु सुन लो विनती। दर्शन दो प्रभु सुन लो विनती। इतने सुमधुर स्वर में आप मेरे प्रभु का स्तुति गान कर रहे थे, जैसे साक्षात माता सरस्वती विराज रही हो आपके कंठ में। अपना परिचय दीजिए वानर श्रेष्ठ।
प्रणाम महाराज बलि। मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक हनुमान हूं। मैं प्रभु श्री राम के काज के लिए ही यहां आया हूं। प्रभु श्री राम के सेवक वानर श्रेष्ठ हनुमान, कहिए किस कार्य हेतु आए हैं आप? मुझे सप्तम लोक तक पहुंचकर महाराक्षस शतानन के वध का अस्त्र प्राप्त करना है। इसके लिए तो आपको धरती के गर्भ में स्थित सप्तम लोक में पहुंचकर स्वयं नागराज वासुकी से उस अस्त्र को प्राप्त करना होगा, और नागराज वासुकी को मनाना अत्यंत कठिन है। आप बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं हनुमान। महाराज बलि, मेरे प्रभु श्री राम का नाम मेरी प्रत्येक कठिनाई को सुगम बना देता है। आप तो मुझे यहां से अगले लोक में जाने की अनुमति एवं मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। सखा, तो मैं अब आपको स्वयं यहाँ के निकास द्वार तक ले चलता हूँ, किंतु उसके पश्चात इस मयासुर को अच्छी तरह बांध कर रखिएगा, क्योंकि अगला लोक इन्हीं का है और इनके लोक में इनकी माया असीमित रूप से बढ़ जाएगी। आपको पूर्ण रूप से सतर्क रहना होगा हनुमान। महाराज बलि, आपका बहुत आभार। प्रणाम प्रभु, मुझे मेरे उद्देश्य में सफल करना प्रभु। ओम नमो नारायण। हनुमान, ये सुरंग आपको चतुर्थ लोक के तल तक ले जाएगी। धन्यवाद महाराज बलि, आपको प्रणाम। ये क्या? मेरे पांव किसी चिपचिपे पदार्थ में जकड़ गए हैं। वानर, मेरे इस तलातल लोक में तुम्हारा स्वागत है। तलातल लोक अर्थात मेरा लोक। आश्चर्य हो रहा है कि मैं तुम्हारे बंधन से कैसे मुक्त हुआ। ये मेरा लोक है वानर, मेरा लोक।
यहाँ कोई मुझे बंदी नहीं बना सकता। यहाँ मैं बंदी बनाता हूँ। मैं मार्ग में परिस्थितियों कभी भी विपरीत हो सकती हैं, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार अपने विवेक का प्रयोग कर उसका सामना करता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।